हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीनू आप सबका स्वागत करती हूँ यू ट्यूशन पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीजनिंग का चैप्टर पजल पार्ट 3। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ्स और नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पज़ल। तो पज़ल के हमने लास्ट 2 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं, उसे आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेंगी और आपको पता चलेगा एग्ज़ाम्स में कितनी पज़ल्स और कैसी कैसी पज़ल्स आती हैं, क्या क्या लेवल होता है ना। तो उस टाइप से। और पज़ल्स तो आप तो जानते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे बैंकिंग्स में हमारे 15 क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो इससे ज़्यादा भी बन जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा पज़ल्स का ही होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पज़ल्स के टाइप देख लेते हैं। तो पज़ल्स देखिए हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो पज़ल हमारी एक पहली होता है हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसके हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। आ चुकी है इसकी 2 वीडियोस हमारी, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, ठीक है, पज़ल्स के। और अब आज हम करेंगे वेरिएबल पज़ल। दूसरा टाइप भी हमारा पज़ल का वेरिएबल हो जाता है। थर्ड टाइप हमारा हो जाता है लीनियर अरेंजमेंट और फोर्थ हो जाता है हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर। तो ये कुछ इस टाइप के पज़ल्स हमारी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इन्हीं 4 टाइप से हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। तो इन सभी टाइप्स को हम करेंगे। तो आज हमने फर्स्ट 2 वीडियोस हमारी पज़ल की आ चुकी हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। आप इसको देखना ना भूलें और इस वीडियोस को ज़रूर देखें। और आज हम करेंगे वेरिएबल पज़ल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वेरिएबल पज़ल। तो वेरिएबल पज़ल में क्या होता है? वेरिएबल पज़ल में हमारा टेबल फॉर्म में ही बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देख लीजिए हम पज़ल्स में करते क्या थे। तो पज़ल्स में हम क्या करते थे? पज़ल्स में हमें सबसे पहले क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत थी? पज़ल्स में हमें ज़रूरत थी कि हमें कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए और कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लीजिए कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए गो थ्रू, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, फिर अच्छे से लिखते हैं। फिर देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है हमारी पज़ल में। बस समझने की ज़रूरत है कि हमें पज़ल्स में कैसे कैसे अप्रोच यूज़ करनी होती है। वो थोड़ी थोड़ी वो ट्रिक्स हैं और कुछ नहीं। इन्हें लिखना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप माइंड सेट रखिए इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये गो थ्रू द क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे। क्वेश्चन रीडिंग, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है हमारे पज़ल में? रीडिंग, और उसके साथ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन को हम कैसे समझ रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को जितना हो सके उतना ईजिली अच्छे से रीड करें धीरे से और समझें कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि वहीं से हमारी चीज़ें रन करना शुरू होती हैं ना। वहीं से चीज़ें हम सोचेंगे कि कैसे अप्रोच करना है, हमें कैसे कहाँ से क्या शुरू करना है। तो जैसे कि हमने रीड कर लिया, उसके बाद हम क्या करें? क्रिएट एन आइडिया। अब हम आइडिया लगाएंगे और होल क्वेश्चन में आइडिया लगेगा कि पूरे क्वेश्चन के वो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। तो ये लीजिए हमें आइडिया होगा। फिर फोकस ऑन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, कि हमें अब हम फोकस करेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, और उसके थ्रू हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉब्लम स्किल्स। अब क्या है, हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं। पज़ल का मेन मोटिव ही क्या होता है? पज़ल का मेन मोटिव यही होता है कि आप क्वेश्चन के साथ कैसे डील कर रहे हैं, कैसे आप उसको अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कितनी चीज़ें आप जल्दी कैच कर रहे हैं, कि आप कैसे कैसे जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, कितनी जल्दी आप चीज़ों को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, और कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने कम टाइम में कर रहे हैं, और आप प्रॉब्लम से आप कैसे डील कर रहे हैं।
यही तो हमारे पजल में है और मेन रीज़न यही है हमारा एग्जामिनर का जानने का हमारे साथ, तो इसलिए वो हमें पजल्स देते हैं। तो हमारी रीजनिंग एबिलिटी चेक हो जाती है इसमें, है ना। तो वो चीज़ हो गई और लास्ट हो जाएगा हमारा थिंकिंग एबिलिटी, आप कितना सोच सकते हैं पजल में, आप कितना सोच सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, रीजनिंग में इतना होता है कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी कितनी होती है, हम कितना सोच सकते हैं, कितने टाइप से हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, वही तो चीज़ें होती है ना। तो जितना हो सके आप क्वेश्चन में आप अपने सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिए पजल में हमारे लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान में रखें, तो वो चीज़ करते रहिए। और एक चीज़ होती है हमारी एंड और हु, ये बहुत यूज़ होते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो एंड हमारा फर्स्ट पर्सन से रिलेट करता है और हु हमारा सेकंड पर्सन से रिलेट करता है, ये तो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये हमारे क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो ये चीज़ें तो आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, है ना। ये मैं आप क्वेश्चन करूँगी तब भी आपको बताती रहूँगी, लेकिन मैंने ये छोटा सा आपको बता दिया है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन से रिलेट करते हैं, वो चीज़ आपको बता दी। जब हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें समझा देंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हमने क्या किया था, रीड करेंगे, है ना। तो रीड करेंगे तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और उससे समझेंगे कि वो क्या कह रहा है ना। तो सबसे पहले क्या, माधवी एंड शालिनी आर गुड इन ड्रामेटिक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो माधवी और शालिनी किस में अच्छी है, ड्रामेटिक्स में अच्छी है और कंप्यूटर साइंस में अच्छी है, ठीक है। ठीक है, हमें पता चल गया। चलिए कंप्यूटर साइंस में भी अच्छी हो गई और ड्रामेटिक में भी अच्छी हो गई। अब हमारे की अंजना एंड माधवी आर गुड इन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंस। अब अंजना और माधवी क्या है, कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में अच्छी है। तो हमें कुछ लग रहा है कि इसमें हमें बता रहा है कि वो सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, और स्टूडेंट्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है, पेपर दिए हुए, कौन कौन दिए हुए, पहले हम उनको बॉक्स कर लीजिए नंबर को। तो इतना तो आपको थोड़ा सा रीड करने से इतना तो समझ में आया कि इसमें कुछ अच्छी मतलब किस सब्जेक्ट की बात की गई है और स्टूडेंट को किस किस में अच्छे हैं। तो ये आपको पता चल गया कितने लोग पहले स्टूडेंट्स हैं, वो देख लीजिए आप। और फिर हम क्वेश्चन करेंगे, अंजना हो गई है हमारी, पूर्णिमा हो गई है, बस इतने लोग दिए हुए। अब सीधे इनके पहले सबसे पहले आप लिखते चलिए, नाम लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा नीचे करके लिखेंगे तो इजीली आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए, माधवी, शालिनी और अंजना और पूर्णिमा और निर्मला, ठीक है। अब आप बॉक्स बना लीजिए, ऐसे लाइन सीधी रखिएगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे आप लाइन खींचिए। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है तो उसे माइंड मत कीजिएगा, है ना। और सब्जेक्ट्स हमारे क्या दिए, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर और फिज़िक्स। पहले हम लिख लेते हैं, ड्रामेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और हमारी क्या है, फिज़िक्स, फिज़िक्स भी हो गया। और एक हमारा था हिस्ट्री, हिस्ट्री और मैथ्स। चलिए अब इधर हो जाएगा हिस्ट्री और इधर हो जाएगा हमारा मैथ्स। तो कुछ इस तरीके से आप करते चलिए। मैथ्स, ठीक है, ये थोड़ी लाइन स्टे हुई है, से आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा मैथ। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इधर ड्रामेटिक, कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स, मैथ्स और ये हिस्ट्री। तो ये कुछ कॉलम हो जाएंगे हमारे। तो इन कॉलम के अब हम क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और उन पे हम टिक लगाते रहेंगे कि कौन किस स्टूडेंट को क्या क्या किस में अच्छा है, ठीक है। तो उसके थ्रू करते रहेंगे हम क्वेश्चन, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए अब हम करेंगे, क्या बताया था, माधवी और शालिनी किस में अच्छे थे, ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। तो माधवी और शालिनी हमारे कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक्स में अच्छे थे, हमने टिक लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माधवी आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स।
अब माधवी की बात करिए, वो कंप्यूटर साइंस में अच्छी थी और हमारी फिजिक्स में अच्छी थी, ठीक है, हमने वो भी कर लिया। अब आया अंजना, पूर्णिमा और निर्मला की बात हो रही है। अंजना, पूर्णिमा और निर्मला की बात हो रही है। अब ये किस में अच्छे, आर गुड इन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, ये किस में अच्छी है, फिजिक्स और हिस्ट्री में। तो फिजिक्स हमारा ये रहा, हम तीनों में कर देते हैं, और हिस्ट्री में, ठीक है, ये लीजिए हमने कर दिया। अब बारी आती है किसकी, निर्मला और अंजना की। तो निर्मला एंड अंजना, यानी कि निर्मला ये रही और अंजना ये रही। तो आर इन फिजिक्स एंड मैथ्स, गुड कितने हैं, फिजिक्स और मैथ में, यानी कि अंजना और निर्मला मैथ्स में और फिजिक्स में अच्छी हैं। फिजिक्स में ऑलरेडी हमारा पता पहले चल गया था कि वो फिजिक्स में अच्छी हैं अंजना और निर्मला। चलिए ये भी हमने कर दिया। अब हमारी नेक्स्ट लाइन हमसे क्या कह रही है, पूर्णिमा एंड शालिनी आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। अब शालिनी और पूर्णिमा ये रही, ठीक है, तो ये किस में अच्छी है, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स में, ठीक है। शालिनी हमारी हिस्ट्री में अच्छी है और ड्रामेटिक्स में ऑलरेडी हमें पता था, और पूर्णिमा हमें हिस्ट्री में पहले से हमारी अच्छी थी, अब ड्रामेटिक्स में भी अच्छी हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन बना लिया। तो कोशिश करें हमसे लाइन मिस ना हो, अगर लाइन मिस हो जाएगी तो आपकी पजल में आप वहीं कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो कोशिश करें आप जितना हो सके आप कंफ्यूज ना हो, है ना, जिससे आपको ईजिली आप क्वेश्चन करना ईजिली कर सके, तो आपको सॉल्यूशन में आसानी होगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो केयरफुली होके रीड करिए, जितना हो सके आप अपनी रीडिंग हैबिट अच्छा करिए, जिससे हमारा क्वेश्चन अच्छे से कर सके, ठीक है। चलिए हमारी इस तरीके से हमारा ये पजल बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इससे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। तो क्वेश्चन बनता है, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब ये बोल रहा है फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में, ड्रामेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस में, तीनों में अच्छा कौन है ये बता दीजिए। अब मैं अगर शालिनी को देखती हूँ, शालिनी मेरी इसमें ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री में अच्छी है ना, तो इसका तो नहीं होगा। अंजना भी हमारा, पर हमसे ये ध्यान में रखिए क्वेश्चन हमने कौन कौन से सब्जेक्ट का पूछा है, तो उस सब्जेक्ट को आप इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारी माधवी ही एक ऐसी स्टूडेंट है जो ड्रामेटिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में अच्छी है ना। तो उस केस में आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप सीधे टेबल को देखो और क्वेश्चन को टिक लगा दो। तो उस केस में आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा माधवी कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी में हमें माधवी मिल जाता है। तो इस केस में हमारा ये ठीक हो जाता है। तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर भी देख लेते हैं। तो बी, देखिए करेक्ट आंसर भी हमारा क्या है, माधवी इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो किस इस तरीके से हमारी ये पजल बन जाती है। तो क्वेश्चन को आप देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर दो चीज़ों के बारे में दिया है और सब्जेक्ट्स ज़्यादा दिए हैं, ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हैं, तो उसको आप ऐसे ही वेरिएबल्स बना के कर दीजिए, तो ईजिली डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कौन से किस टाइप का बनता है हमारे। तो देखिए ये हिंदी, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो हिंदी में भी ये क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये रहा हमारे एग्ज़ाम में। तो इस टाइप से यहाँ से हमारे क्वेश्चन अब बनना शुरू होंगे जो अच्छे पजल्स में बनते हैं, जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक हम जो कर रहे थे वो इतना थोड़ा बहुत हम कर ले रहे थे आराम से, लेकिन अब हम थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और हमारी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, पजल में आप क्वेश्चन की लाइन मिस ना करें। अगर लाइन मिस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो हमारे बनाने में दिक्कत होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से, जैसे कि मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में भी बताया था पजल्स की, कि हम क्वेश्चन रीड करेंगे और छोटे शॉर्ट में हम उसके लिखते हुए चलेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि हमने क्या क्या हमें क्वेश्चन बोला है, जिससे हमें बार बार रीड ना करना पड़े, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पहले रीड करते हैं। 6 पर्सन RSTUV एंड W, 6 लोग हैं RSTUV W, लाइक डिफरेंट कलर्स, और उनको डिफरेंट कलर्स पसंद है, ठीक है। हमें पता चल गया कौन कौन से कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है, पिंक है, सियान है। तो ये पर हमारा नीला और हरा का मिक्सचर होता है इस कलर में, है ना। तो दे विजिट 3 डिफरेंट सिटीज़ लाइक नोएडा, 3 डिफरेंट सिटीज़ है, कौन कौन सी है, नोएडा, देहरादून, शिमला, ठीक है। सच 2 people विजिट इन ईच सिटी। अब ये बोल रहा है कि
हर 2 पर्सन हर सिटी में होंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता चल गई कि हमारे 6 लोग हैं और 6 कलर्स हैं और 3 हमें डिफरेंट सिटीज़ दी हैं जिसमें 2 लोग होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ तक तो आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ से चीज़ें हमें पता चलेंगी कि क्या क्या है और आप क्या क्या शॉर्ट में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। द वन हु लाइक वाइट डज नॉट विजिट देहरादून। अब जो वाइट है वो देहरादून नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए RSTUVW। ये आप ऐसे टेबल थोड़ी एक छोटी सी बना दें जिसमें आपको कलर्स जो डायरेक्ट दिए होंगे वो आप लिखते हुए चलेंगे, है ना। तो आपको आसानी होगी, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और ऊपर आप अपनी शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखते हुए चले, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए अब हम लिखते हैं, क्या बोला है हमें, जो वाइट, द वन हु पर्सन लाइक वाइट नॉट विजिट देहरादून। अब यहाँ पे आप सिटीज़ भी बना लीजिए अपनी, देहरादून, और क्या है नेक्स्ट, क्या है, नोएडा कर दीजिए, और नेक्स्ट क्या है हमारा, शिमला लीजिए। ये हमने 3 सिटीज़ भी लिख ली। अब जो जो हमें बताता चलेगा हम फटाफट अपना लिखते हुए चलेंगे, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी हमें क्वेश्चन को करते हुए। जो जो चीज़ें हमें पता चलेंगी हमने ऐसे लिख दिया। वैसे हम ये कॉलम यहाँ भी बना सकते थे, बट क्या है ना, हमें थोड़ी चीज़ें आराम से लेके हुए चलनी है जिससे हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसने हमसे बोला है कि जो देहरादून में हो वहाँ पे वाइट नहीं है, ठीक है। ये लीजिए हमने वाइट कर दिया और वो वाइट नहीं है, ये चीज़ हमने डायरेक्ट लिख दिया, हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, है ना। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमसे क्या गया, आर हु लाइक ग्रीन। आर जो है ग्रीन है। अब देखिए डायरेक्ट आप लिख दो फटाफट, ग्रीन आर क्या है, ग्रीन है, और वो क्या है, विजिट शिमला। वो कहाँ कर रहे हैं, शिमला। तो आप आर यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब हमारी ये लाइन तो हो गई, ये तो हो गई। एस एंड, यानी एंड हमारे फर्स्ट पर्सन से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि एस की बात कर, एस एंड द हु लाइक ब्लू। जो एस है और जो ब्लू है उनकी सेम सिटी है। जो एस और जो ब्लू है उसके साथ वो सेम सिटी है। क्या है, सेम सिटी है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यू लाइक पिंक। अब यू क्या पसंद करते हैं, पिंक पसंद करता है, ठीक है। बट डज नॉट विजिट द सेम सिटी एज शिमला। बट यू लाइक क्या है, पिंक, बट डज नॉट विजिट सेम सिटी शिमला। अब वो शिमला में नहीं रहता है। यू कहाँ नहीं आएगा, शिमला में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, आपने यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, नेक्स्ट लाइन हमारी, टी नाइदर लाइक ब्लू नॉर विजिट सेम सिटी यू। टी और यू साथ में नहीं होंगे, सेम सिटी इसकी नहीं होगी, और टी को क्या पसंद नहीं है, ब्लू भी पसंद नहीं है। तो ये लीजिए ब्लू यहाँ साइड में लिख दीजिए, ठीक है। अब बारी आती है वी लाइक सियान। तो वी को कौन सा कलर है, सियान पसंद है। बट नॉट डज नॉट विजिट देहरादून। ये कहाँ, वी हमारा देहरादून में नहीं जाता, तो वी आपने यहाँ लिख दिया। कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, एस जो है वो हमारा एस और बी साथ में सेम सिटी है, तो जाहिर सी बात है, या टी हमारा ब्लू है नहीं, तो ब्लू हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू हमारा हो जाएगा डब्लू, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। और एस और डब्लू क्या हो गएंगे, साथ साथ सेम सिटी हो जाएंगे, तो एस और डब्लू आप यहाँ लिख दीजिए, सेम सिटी हो जाएंगे। अब हमारा बचा एस और टी। एस और टी, अब वाइट कलर कौन कौन सा रह गया, कलर हमारा रेड और वाइट रह गया, राइट। हमारा क्या, रेड और वाइट कलर रह गया, यही दो कलर रह गए। अब हम क्या करेंगे, वाइट का हमें क्या बताया था कि देहरादून में नहीं होगा, ठीक। अब चीज़ें कहाँ से हम शुरू करेंगे और कहाँ से हम कट करना शुरू करेंगे। वी हमारा हो नहीं सकता, वाइट हमारा यहाँ हो नहीं सकता। हम देख रहे हैं एस और डब्लू सेम सिटी है, तो एस और डब्लू को सेम सिटी में रखने के लिए हम यहाँ रख सकते हैं, तो वाइट हमारा ऑलरेडी
यहाँ नहीं आएगा और रेड हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब नोएडा में हम कौन कौन सी सिटी रखेंगे, एस और डब्ल्यू हो गए, यू कहाँ पे नहीं आएगा, शिमला में नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है यू हमारा नोएडा में आ जाएगा, ठीक है। अब आर और कौन कौन साथ में हो सकता है, अब ये एक हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, टी और यू साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते, सेम सिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है यू हमारा नोएडा में है और आर हमारा शिमला है, तो वो आर के साथ हो जाएगा, तो आर और टी साथ में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा कौन सा बच जाता है, तो हमारा वी बच जाता है। वी का हमारा देहरादून में नहीं हो रहा था, तो वो हमारा नोएडा में हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे 6% बैठ गए हैं अपनी अपनी जगह और सबके अपने अपने कलर्स भी हो गए, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक। अब इस तरीके से हमारी पज़ल बन के तैयार हो जाती है। अगर आपको वैसे मैं कोशिश करूँ तो आप इस तरीके से थोड़ा अलग करके बनाएंगे तो आसानी रहेगा, अगर सेम करके बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम करके भी बना सकते हो। ये है ना कि जैसे कि आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हो ना, तो आप यहीं पे कट के आपके करके कर सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव होगा एग्ज़ाम में जब आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो उस केस के लिए ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप में इसमें कंबाइन एक और रो बना के करना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉरी कॉलम बना के करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम इसका अब देखते हैं इस क्वेश्चन से हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि हमें पजल दे दी है और हमने सॉल्व कर दिया और हमसे क्वेश्चन पुट करने लगे इस पजल से, अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हमारी पजल सॉल्व हो जाती है तो बहुत ईजी हो जाता है हमें क्वेश्चन का आंसर देना। तो इस 5 आंसर क्वेश्चन के आंसर हमारे हाथ में होता है अगर हमारी पजल एक बार बन जाती है तो, है ना। तो इजीली हमारे 5 क्वेश्चन हमारे हाथ में हो जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमसे किस किस तरीके का क्वेश्चन बोला है। डब्लू विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, डब्लू कौन सी सिटी में है, तो डब्लू ये रहा, डब्लू कौन सी सिटी में, डब्लू हमारा देहरादून में, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, देहरादून। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ऑप्शन देखना है और हमने अपना पजल सॉल्व किया उसको देखना है और सीधे हमारे ऑप्शन में जाना है और उस पर आंसर पर टिक कर देना है। तो चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए मैंने इस पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिस तरीके से मैं आपसे कह रही थी मैंने उस तरीके से आपको प्रोवाइड कर लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो उस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। आपको आंसर मैंने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाता है। तो चलिए देखिए अगर हिंदी में आपको प्रॉब्लम और इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हिंदी में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपके लिए आंसर प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, टी लाइक कौन सा कलर पसंद है और कहाँ पे विजिट कर रहा है, ठीक है। अब आप इजीली आप बता सकते हो टी क्या है, वाइट कलर और शिमला में विजिट कर रहा है। ऑप्शन में जाइए, वाइट और शिमला का कॉम्बिनेशन देखना, उस पर टिक मान देना है ना। तो वैसे शिमला अच्छी जगह है घूमने के लिए, है ना, जाइएगा ज़रूर एक बार, अच्छी जगह। वाइट और शिमला यानी कि हमें ऑप्शन ए में मिल जाता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वाइट और शिमला का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए था जो कि हमने पजल सॉल्व किया था, हमें मिल गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी में प्रोवाइड है, हिंदी में कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन विजिट टू सेम सिटी एज यू। अब यू के साथ कौन विजिट कर रहा है, बता दीजिए, यू के साथ कौन विजिट कर रहा है। यू हमारा कौन है, यू हमारा नोएडा में विजिट कर रहा है। नोएडा में और कौन विजिट कर रहा है, नोएडा में हमारा विजिट कर रहा है वी विजिट कर रहा है। सीधे आंसर में जाइए और टिक लगा दी। ऑप्शन हमें वी कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है हमें वी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, बी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में देखिए आपके लिए रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे विच ऑफ फॉलोइंग पेयर विजिट नोएडा। अब नोएडा में कौन कौन सा पेयर विजिट कर रहा है, ये हमने अभी आपको बताया था, यू और वी विजिट कर रहा है। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, आप कभी कभार ना क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को दो तरीक़ों से पूछने लगता है। देखिए जैसे कि हमसे वी में पूछा था कि उसके साथ कौन विजिट कर रहा था, है ना, तो ठीक उसी की तरह अब नोएडा में पूछ लिया कि नोएडा में कौन विजिट कर रहा है। तो देखिए हमें पता चल गया यू में हमें कौन विजिट कर रहा था, हमारा यू और वी विजिट कर रहे थे। ऑप्शन में आप जाइए और देखिए और करेक्ट आंसर टिक कर दीजिए।
तो ऑप्शन क्या मिल रहा है, यू और वी आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, यू और वी हमें ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए में हमें ये मिल रहा है। तो इसी तरीके से हमारा ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाता है। इसका आंसर क्या था, वी और यू हो जाता है इसका आंसर। चलिए हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो वी और यू इसका करेक्ट आंसर होता है, सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में आपको इस तरीके से प्रोवाइड हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट की बारी है तो हमें सारे स्टेटमेंट एक बार पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सारे स्टेटमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में दिया होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी ऑप्शन में दिया होता है। तो इस केस में आप अपने सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, है ना। तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं हम ऑप्शन ए पहले पढ़ लेते हैं। वी लाइक सियान एंड विजिट शिमला। तो बताइए वी क्या सियान पर विजिट कहाँ कर रहा है, हमारा नोएडा में विजिट कर रहा है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा, शिमला में थोड़ी ना कर रहा है, वो नोएडा में कर रहा है ना। एस लाइक वाइट, अब एस को कौन सा कलर पसंद है, एस हमारे को रेड पसंद है, तो उस केस में तो ये यही गलत हो गया। यू विजिट नोएडा, अब यू क्या विजिट नोएडा में कर रहा है, हाँ ये तो सही है, हमारा यू हमारा विजिट नोएडा में कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हमसे बोल रहा है, और अब नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लीजिए। हमें पता तो चल गया हमारे ऑप्शन सही है, बट एक बचा है तो चेक कर लेते हैं। तो हमसे क्या बोल रहा है, डब्लू लाइक ब्लू एंड विजिट नोएडा। डब्लू क्या ब्लू है, ब्लू तो है बट नोएडा में नहीं है, वो देहरादून में। तो उस केस में ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकलता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर निकलता है हमारा, यू विजिट नोएडा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, यू इज़ विजिट नोएडा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है यू विजिट नोएडा। तो कुछ इस तरीके से हमारे आंसर्स निकल के आ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए ऊपर, जिससे आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े, और कोशिश करें कि आप क्वेश्चन की लाइन मिस ना करें। अब धीरे धीरे आराम से पढ़ें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी स्पीड गेन होना शुरू हो जाएगी। जब आप फैमिलियर होंगे क्वेश्चन से तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में ये रहा आप लोगों के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछे जाते हैं कि मंथ और डेट के क्वेश्चन हमसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी आप ज़रा ध्यान में रखिए, है ना। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो रीड करते हैं। 8 पर्सन MNOPQRST, मतलब 8 लोग हैं MNOPQRST, हैज़ एग्जामिनेशन ऑन 2 डिफरेंट डेट्स। अब वो 2 डिफरेंट डेट दी गई है कि उनकी 2 अलग अलग डेटों में होती है। 4 डिफरेंट मंथ्स, और अलग अलग मंथ में होती है, अलग अलग महीने में होती है। ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। बोल रहा है कि सेम ईयर तो है लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, यही ऑर्डर में नहीं है, सेम ईयर में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये रहा। तो आपने क्वेश्चन की ये चीज़ें हमें पहले से बता दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी बने तो सबसे पहले आप इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर ली। इधर मंथ लिख लीजिए इस तरीके से, और अप्रैल, और यहाँ पे लिख दीजिए मई, और लास्ट में क्या हो जाता है हमारा, जून, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल अपनी ड्रॉ करते चलिए इस तरीके से, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस सॉल्व करने, है ना। तो एक ऐसे करिए, और ऐसे ऐसे ऐसे। पहले हमारे 5 लीजिए, 15 लीजिए, 5 15 5 15 5 और 15। इस तरीके से आप पहले एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, जिससे आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से आप टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। एम हैज़ एग्जाम ऑन प्राइम नंबर डेट। एम क्या है, प्राइम नंबर डेट। अब
मेन देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। ए नंबर विच, पता तो सबको होगा बट फिर भी बता देती हूँ, ए नंबर विच कैन ओनली डिवाइड बाय 1 and itself is called प्राइम नंबर, है ना। जो नंबर 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो वही हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इतनी छोटी सी बात, ये तो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। तो इधर हमारा प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर हमारी 2 डेट्स में कौन कौन सी हो जाती है, देखो 5 एक तो हमारा 3 से होता है और 5 से होता है, तो उस केस में ये तो प्राइम नंबर नहीं हुआ। एक 5 ही ऐसा है जो 1 और अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा हमारा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अब m क्या है, प्राइम नंबर है, तो सीधे आप ऐसे लिख दीजिए m m और इस तरीके से आपने लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब पॉसिबिलिटी साथ में लेते हुए चलिए, ठीक है। अब ये बोला, ये लाइन पढ़ दी, 3 पर्सन हैव एग्जाम बिटवीन टी और आर। अब हमारे टी और आर के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक है। अब क्या बोला, ओ एंड पी हैज़ ए सेम मंथ। अब ओ और पी क्या है, ओ और पी क्या है हमारे सेम मंथ में, आपने लिख दिया ऐसे, ठीक है। अब 2 पर्सन हैव बिटवीन एम और एन, एम और एन के बीच में कितने लोग हैं, तो आप यही लिखना शुरू कर दे 1 2, यानी कि एन आप यहाँ लिख सकते हो 1 2, एन आप यहाँ लिख सकते हो 1 2, आप एन यहाँ लिख सकते हो, और 1 2 आप एन 1 2 आप एन यहाँ भी लिख सकते हो इस केस में, और 1 2 आप इस केस में तो एक ही जगह बनती है, वो क्या बनती है, ये बनती है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि एन का क्या पोजीशन है। तो इस तरीके से हमने अपनी पॉसिबिलिटी लेके चलने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाइदर एन और आर हैज़ मार्च और मे। अब ये बता रहा है एन जो और आर जो है मार्च और मे में नहीं है, ठीक है। एन ना तो यहाँ है और आर भी यहाँ नहीं है, और मे एन और आर यहाँ भी नहीं है। तो आप कोशिश करें, या तो सॉरी, या तो आप ये देखिए इस तरीके से, या एन और आर आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं आता, और यह मार्च और मे में दोनों में नहीं आता, आपने पहले ही लिख दिए, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया, यानी कि अगर मे में नहीं आएगा तो उस केस में ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, और अप्रैल में ये तो ठीक है। अब देख सकते हैं मे में बन सकता है, नहीं बन सकता है, मे में अब हमारी एक पॉसिबिलिटी ये वाली भी कट हो जाती है, तो उस केस में ये वाला तो नहीं बनेगा, है ना। तो इस केस में हमने ये समझ में आ गया कि यहाँ नहीं बनेगा, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो मैं ये वाली पॉसिबिलिटी साथ में लेके चल लेती हूँ 2, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं, एस टी हैव एग्ज़ाम सेम मंथ। अब ये बोल रहा है एस और टी क्या है, सेम मंथ है, ठीक है। चलिए ये भी देख लेते हैं, और बट आफ्टर एन, एस और टी क्या है, एन के बाद में। अब यहाँ पे एस और टी नहीं बन सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है हमारी, और एन के बाद एस और टी हो सकता है। देखते हैं, अब पता चलेगा कि हमें एन और एस टी कैसे बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एस और टी, अगर हम देखते हैं सेम मंथ में करें तो हम एस और टी यहाँ रख सकते हैं ना, यहाँ रख सकते हैं ना, बन रह सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। पर 1 2 3 आर हम यहाँ रख सकते हैं, इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक। अब एस और टी हमने इस तरीके से हमने कर लिया, एम हमारा यहाँ है, तो वो तो चीज़ देख लिया, इस तरीके से बन रहा है, बट हमारा ओ और पी साथ में नहीं बैठेगा, देखेंगे, और ओ और पी सेम मंथ में नहीं बैठ पाएंगे, है ना। यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएंगे, और मार्च में भी नहीं बैठेंगे, तो उस केस में ये भी केस हमारा गलत हो जाता है। अब हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे, अगर मैं टी को यहाँ रखती हूँ, टी को अगर मैं यहाँ रखूँगी 1 2 3 4, 3 लोग हैं ना, 1 2 3, तो आर मैं यहाँ रख देती हूँ। अगर मैं टी को यहाँ रखती हूँ 1 2 3, तो मैं आर यहाँ रखूँगी। अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो पहले ही हमें बता दिया गया था एन और आर क्या है हमारे मार्च में नहीं आएंगे, तो उस केस में ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो चलिए ये वाला हम अपना देखते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो गई, ठीक है।
अब हमारी ये वाली चला के देखते हैं हमारी सही बनती है नहीं बनती। अगर हम टी को यहाँ रखते हैं तो एस और टी सेम मंथ में हो जाते हैं, ठीक है। और ओ और पी का हमारा क्या बताया था, सेम मंथ में है। अभी हमें क्लियर नहीं था तो हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। अब हमारा कौन बच जाता है, तो देखिए एम भी हो गया, एन भी हो गया, ओ भी हो गया, पी भी हो गया। अब हमारा बच गया क्यू। तो हमारा मार्च 15 में कौन हो जाएगा, क्यू। और ओ और पी की पोजीशन हमें बताई नहीं गई थी, कौन सी डेट में है कौन सी डेट में नहीं है, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, तो वो हमें क्लियर नहीं था। तो हम वो ऐसे ही लेके चलेंगे साथ में। तो कुछ इस तरीके से हमारी पजल हमारी सॉल्व हो जाती है। तो यही पजल हम ये सॉल्व करेंगे। देखिए हमने साथ साथ इतनी पॉसिबिलिटी लेके गए तो हमारे ईजिली बन गया। वैसे अगर आप क्वेश्चन के साथ फैमिलियर हो जाएंगे ना तो आपको इतनी पॉसिबिलिटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इजीली सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बट आप इस तरीके से ही प्रेजेंटेशन दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको आसानी होगी और आप चीज़ों को एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी, है ना। तो पॉसिबिलिटी साथ में लेते हुए चलिए इनके इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस में। तो आपको ज़्यादा बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। तो चलिए इससे देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज़ एग्ज़ाम ऑन 5th May। अब बताइए 5th May को कौन सा एग्ज़ाम है, जाहिर सी बात है मे ये रहा। 5th May को कौन सा है, ओ और पी है, ठीक है। 5th May और 15 में हमें कोई क्लियर डेट नहीं पता था कि हमारा ओ थी या पी था, क्या एग्ज़ाम था। तो देख लेते हैं, हमें ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा क्या दिया है क्या नहीं दिया। अगर ओ दिया होता और पी नहीं दिया होता तो ओ हो जाता क्वेश्चन में। अगर ओ और पी दोनों दिया होंगे तो क्वेश्चन पे देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं ना, पहले वो ऑप्शन पढ़ने पे हमें पता चलेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है। तो वो तो किसी एंगल में सही नहीं होता क्योंकि वो क्यू मार्च 15 में है, ठीक है। और हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओ दिया हुआ है, ठीक है, ओ भी हो सकता है। और ऑप्शन सी दिया है हमारा, पी दिया हुआ है। और ऑप्शन डी हमें क्या दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये बात सही है, हमें पता ही नहीं है कि हम बता ही नहीं सकते कि ओ और पी 5th May को कौन हो सकता है, ओ हो सकता है पी, क्योंकि ऑप्शन में हमें ओ और पी दोनों दिए हुए हैं। तो ये तो हमें पैसे भी नहीं पता है कि हमारा सॉल्व ही नहीं हुआ है, कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि ओ और पी की पोजीशन क्या है, किस में कौन से मंथ में है और कौन सी डेट। मंथ तो हमें क्लियर है बट हमें डेट क्लियर नहीं है। अगर हमसे ओ और पी का मंथ पूछ लेते तो हम मंथ पता बता देते, बट हमें डेट क्लियर नहीं थी। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उस केस में ये हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन, ठीक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब इस टेबल से आपने सॉल्व करना में हमने पजल सॉल्व कर ली है। तो इस पजल से हमारे जितने को जिस तरीके से हमें लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछते गए और हमने टेबल से आंसर देते गए, ठीक ऐसे ही इससे हमसे इस पजल से हमसे क्वेश्चन बनेंगे और इस टेबल को देखते हुए हम उसको आंसर करते हुए चलेंगे। तो इतना कुछ नहीं होता है पजल में, सिर्फ मेन होता है आपको पजल सॉल्व करना है और बाकी के आंसर्स आप इजीली 1 मिनट विदिन 1 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे सारे, ठीक है। क्योंकि रीड करना, ऑप्शन को देखना और टिक मारना है ना, तो कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जो कुछ काम करना होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ही टाइम लगता है पजल में। तो इसका करेक्ट आंसर तो आप जान ही चुके हैं क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, कि हम नहीं बता सकते कि ओ या पी कौन है हमारी 5 को डेट में 5 मई को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो आपका अब हमारा क्या होगा, पजल में जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप पजल में प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होंगे, है ना। एग्जाम लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होंगे तो क्वेश्चन को आप जब रीड करेंगे तो जल्दी जल्दी रीड कर पाएंगे, है ना। जितना कोशिश करें आप अपनी रीडिंग हैबिट को अच्छा करें और क्वेश्चन के साथ अंडरस्टैंडिंग करें। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। तो इसी के साथ हम फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस अच्छी वीडियोस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।